हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल। सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वेल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। एंड मार्केट के अंदर अक्टूबर का महीना खत्म हो चुका है, नवंबर का महीना यहाँ पे शुरू हो चुका है। एंड अक्टूबर से जो एक्सपेक्टेशन थी वो तो यहाँ पे निकली है, लेकिन क्या नवंबर यहाँ पे मुनव्वर होने वाला है या फिर नवंबर, यही शायद कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि यहाँ पे होने वाले हैं। और आखिरकार मार्केट में क्या चल रहा है, अर्ली सीजन कब आने वाला है, क्या सारी स्थितियां हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं आज की इस वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों भी शेयर कर दीजिए ताकि किसी से भी क्रिप्टो का इंपॉर्टेंट कंटेंट मिस आउट यहाँ पे ना हो जाए। चलिए आते हैं सबसे पहले अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, देखते हैं सारी चीज़ों को। सबसे पहले बात कर लेते हैं अबाउट द बिटकॉइन, जो कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे, क्योंकि बिटकॉइन के मोमेंटम से ही डिसाइड होता है कि मार्केट कहाँ यहाँ पे जाने वाला है। तो अगर हम लोग मार्केट के मोमेंटम के हिसाब से यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो बिटकॉइन जो है वो अभी भी हमारे उसी पैटर्न के अंदर स्टक्ड है जो कि हमने पहले भी बनाया था, जहाँ पे कि आपको एक ब्रॉडगेज पैटर्न मिल रहा है जिसमें कि प्राइस कहीं ना कहीं अपने आप को सस्टेन कर रहा है। और अभी कुछ टाइम से जो प्राइस है, यानी कि आफ्टर द 10th अक्टूबर, यहाँ पे जो प्राइसेस है वो एक रेंज के अंदर ही बाउंड हो चुके हैं, जहाँ पे ना तो वो ऊपर जा रहे हैं ना तो यहाँ पे नीचे की तरफ जा रहे हैं। इवन दैट ये जो पूरा की पूरा एक डिमांड एरिया है, ये मेरे लिए अभी ऐसा काम कर रहा है सपोर्ट की तरह, जहाँ पे कि जब तक प्राइस हमारा 98,000 के ऊपर है, 98K के ऊपर जब तक प्राइस सस्टेन कर रहा है, वी आर अ बुलिश ऑन अ मार्केट की देयर इज अ चांसेस कि मार्केट यहाँ पे बुलिश हो सकता है। और जिस तरीके का मैंने ये डायग्राम बनाया हुआ है, इसी टाइप से मार्केट लगभग 1,60,000 को टच यहाँ पे कर सकता है, जिसमें कि हम बिटकॉइन के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर 98,000 टूटता है तब क्या होगा? तब सिंपल सी बात है कि नेक्स्ट जो सपोर्ट है फिर वो हमें मिलेगा 73 से 74,000 पे। हालांकि देखो डेली टाइम फ्रेम में जब हम चीज़ों को देख रहे हैं तो ये हमारे लिए एक हायर हाई हायर लो है, ये एक हायर हाई और हायर यहाँ पे बनता है। लेकिन इन द डेली टाइम फ्रेम जब ये लेवल अगर टूटता है तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और प्राइस नीचे गिर सकता है। कब तक गिर सकता है? जब तक कि प्राइस इसको फ्लिप करके ऊपर की तरफ सपोर्ट कंफर्म करके वापस बाउंस ना दे, तब तक ये चीज़ें हमें नीचे की तरफ देखने को फिर मिल सकती हैं। अभी मेरा बायस क्या है? तो अभी मेरा बायस बुलिश ही रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक कि ये वाला सपोर्ट लेवल ब्रेक बिटकॉइन में नहीं हो जाता है। स्टिल आई एम बुलिश कि बिटकॉइन पंप कर सकता है और नवंबर का महीना थोड़ा सा अच्छा यहाँ पे हो सकता है। वहीं पे बात कर लेते हैं मंथली कैंडल को भी लेकर हम लोग थोड़ा सा। तो मंथली कैंडल क्योंकि क्लोज हुई है तो उस पर डेफिनेटली बात करना ज़रूरी है। अगर आप एक चीज़ देखोगे तो आपको समझ आएगा कि हम लोग लगभग जुलाई के मंथ से एक ही रेंज के अंदर बाउंड हो चुके हैं। और बिटकॉइन में कुछ नया नहीं है। बिटकॉइन ने, आप सभी को पता है कि इसी टाइप का काम करा है। अगर हम लोग थोड़ा सा यहाँ से एग्जिट करके देखेंगे बिटकॉइन को, ये जो पूरी की पूरी हमारी रेंज रही है बिटकॉइन के अंदर, अगर इसके बारे में बात करें तो ये कुछ इसी टाइप से रही है, जिसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ वापस से। लेकिन पहले आ जाते हैं वापस से अपने चार्ट के ऊपर। तो हम लोगों को जो अभी की क्लोजिंग हुई है वो हमारी हुई है लगभग 1,09,557। और जो इस महीने की ओपनिंग है वो भी ऑब्वियसली वही होगी जहाँ पे पिछले महीने की क्लोजिंग होगी। तो हमें ये देखना है कि प्राइस जो है वो आपका 1 लाख, आपकी जो ओपनिंग प्राइस है 1,05,57 के ऊपर सस्टेन करे। क्योंकि अगर इसके ऊपर सस्टेन नहीं करेगा तो प्रॉब्लम क्या होगी? प्राइसेस में गिरावट देखने को मिलेगी और हमारा जो लेवल है 98 का, वहाँ तक हो सकता है फिर प्राइसेस चले जाएं। तो अगर इसके अंदर पंप होना है तो आपको ये वाला जो लेवल है 1,05,000 मतलब सिंपल 1,09,557, इसके ऊपर प्राइस रहना चाहिए, इससे ऊपर ही प्राइस यहाँ पे जाना चाहिए। अब जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि मार्केट के अंदर हम लोगों को अभी साइडवेज ज़्यादा देखने को मिल रहा है। हालांकि देखो ये चीज़ कह पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि 3-4 महीने से मार्केट साइडवेज में, तो आपको बिटकॉइन का क्या मोमेंटम देखने को मिलेगा। बट ऑन अ डेली टाइम फ्रेम मैंने आपको बता दिया कि मेरा अभी का बायस बुलिश रहने वाला है, क्योंकि मुझे लगता है कि बिटकॉइन अगर 98K के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो बिटकॉइन यहाँ पे बुलिश रहने का। अब यहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं बिटकॉइन के बड़े वाले चार्ट के बारे में, तो बिटकॉइन ने जो एक बड़े लेवल पे अपना चार्ट बनाया है, एक बार मैं फिर से चेक करता हूँ कि कौन सा एक्सचेंज पे मैंने ड्रॉ किया था। यस, ये मैंने आपको बहुत पहले ही शेयर कर रखा था जब हम लोग इस पॉइंट पे थे, लगभग 2024 में अगस्त में। तब से ये चार्ट मैंने बना रखा, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जहाँ पे आप जाके डेफिनेटली इसको चेक भी कर सकते हो। अब इस वाले चार्ट में क्या है, तो ये जो पूरा की पूरा बुल ट्रेंड है ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और इस वाले चार्ट के अकॉर्डिंग जो प्राइजेस हैं वो इसी के ऊपर आप कह सकते हैं सस्टेन कर रही है। यहाँ से भी बाउंस लिया, यहाँ से भी लिया, यहाँ से भी लिया, और करंटली भी अभी हम इसी जोन के अंदर चल रहे हैं, जहाँ पे अगर आप लो पॉइंट को देखोगे तो वही 97 के आसपास का आपको फिर से देखने को मिल जाता है। जैसे मैंने कहा, तो मेरी स्टिल एक्सपेक्टेशन ये है जो मैंने यहाँ से भी लास्ट टाइम रखी थी कि मार्केट इस टाइप से बाउंस करता करता जाएगा लगभग, क्योंकि
20 मिलियन के अगर हम सप्लाई पकड़ें और 1.5 लाख का प्राइस पकड़ें तो बिटकॉइन 3 ट्रिलियन तक यहाँ पर एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं कि बिटकॉइन हिट कर सकता है। अब बिटकॉइन को लेकर एक्चुअली में बहुत सारी चीज़ें मार्केट के अंदर हैं। सबसे पहले तो एक और चार्ट इंटरेस्टिंग सा, वो भी आपको दिखाता हूँ। तो आई होप ये वाला चार्ट आपको थोड़ा समझ आ गया होगा कि ये ट्रेंड लाइन अभी होल्ड हो रही है। हाँ, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है देन फिर जो लो मैंने आपको बताया था 74-75,000 का, वहाँ तक भी बिटकॉइन टेस्ट कर सकता है। और इसमें ऑब्वियसली हम लोगों के लिए बियर मार्केट की शुरुआत कहीं ना कहीं वहाँ पे देखने को मिलेगी। लेकिन जो दूसरा चार्ट है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, आप इस वाले चार्ट को भी देख सकते हो। ये बिटकॉइन के चार्ट में हम 2 साइकिल्स ले रहे हैं। पिछली साइकिल जो कि हमारी 2020 से लेकर 2021 तक गई थी, यानी 2018 से लेकर आप 2021 कह सकते हो। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि बिटकॉइन ने यहाँ पर एक ट्रायंगल फॉर्म किया था, और ये जो पूरा की पूरा ट्रायंगल फॉर्म था, ये फाइनली जब ब्रेकआउट हुआ था तो वहाँ से बिटकॉइन 5x का रिटर्न हमको दे के गया था। अब इसी के सिमिलर टाइम पर अगर आप RSI को देखें तो RSI में भी लगभग सेम पैटर्न बना था, एंड RSI भी यहाँ पे ब्रेक हुआ था जो कि ओवर टेरिटरी में गया था। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम करंट प्राइसेस पे या करंट चार्ट देखें तो यहाँ पर हमें एक बहुत बड़ा पैटर्न देखने को मिल रहा है। ये वाला पैटर्न लगभग 30 मंथ्स का था पहले का, और ये वाला जो पैटर्न है लगभग 55 मंथ्स का बना हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि इससे पिछली बार से भी ज़्यादा बड़ा बना है, और हम एकदम एज पे आ चुके हैं। जनरली ऐसा होता है कि जो भी पैटर्न्स फॉर्म होते हैं वो अपने एज पे आके ब्रेकआउट दे देते हैं। जनरली तो यहीं से ब्रेकआउट हो जाता है, बट ये एकदम एज तक आ चुका है और बहुत कम वैल्यू बची है। लेकिन वहीं पर RSI को देखें तो RSI जो है वो भी आप देखोगे तो एक ट्रायंगल बना रही है, और ये भी अपनी एज तक पहुंच गई। जैसे कि हमने यहाँ पे भी देखा था कि जब लास्ट एज तक पहुंची थी तो ब्लास्ट हमें देखने को मिला था। अब क्या ब्लास्ट ऊपर होगा या नीचे होगा? देखो, सबसे पहली बात यह है कि ये वाला पैटर्न एक न्यूट्रल पैटर्न था, तो इस पैटर्न के अंदर ज़्यादा चांसेस यही बन रहे थे क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैप हुई थी मार्केट में, जिससे कि प्राइसेस ऊपर गए थे। करंटली दिक्कत ये हो रही है कि प्राइसेस ऑलरेडी ऊपर हैं और ऐसी कोई बड़ी लिक्विडिटी यहाँ पे अभी तक ग्रैप नहीं हुई है। इसका मतलब सिंपल ये है कि देयर इज़ अ चांसेस कि मार्केट नीचे भी ब्रेक कर सकता है बिटकॉइन का। थोड़ा सा आप लोगों को कॉशियस रहना होगा। क्यों? क्योंकि जब तक बिटकॉइन अपना पिछला ऑल टाइम हाई ब्रेक नहीं कर रहा है, यानी कि जो ऑल टाइम हाई है ना आपका 1,24,000 वाला, आई थिंक ऑल टाइम हाई है 24-25 वाला, जब तक वो ब्रेक नहीं हो रहा है तो बिटकॉइन में चांसेस हैं कि बिटकॉइन नीचे ब्रेक कर सकता है। और RSI को भी आप देखोगे तो RSI भी ऐसे पॉइंट पे बैठा है जो डिसीजन नहीं दे पाएगा अभी एकदम से। बिना ब्रेकआउट के आपको डिसीजन देखने को बहुत मुश्किल है कि यहाँ पे मिलेगा। अब इसके अंदर और भी चीज़ें, ऐसा नहीं है सिर्फ ये है। अगर आप डाइवर्जेंस को देखने की कोशिश करोगे, आप अगर इसके चार्ट पे जाते भी हो, ओके, ये वाला मैंने पूरा चार्ट यहाँ पे बनाया हुआ था, आप इसमें भी देखने की कोशिश करोगे तो जो डाइवर्जेंस है वो कहीं ना कहीं नीचे की तरफ इसको पुश कर रहे हैं। क्योंकि हमने मंथली टाइम फ्रेम के बारे में बात करी है, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ क्लियरली देखने को मिल जाएगी कि जो प्राइसेस है ना वो इतना ज़्यादा साथ नहीं दे रहे हैं। लेकिन क्या ये वाकई में नीचे ब्रेक करेगा? तो उसका आंसर देखो टेक्निकल टर्म्स में होता है नहीं। उसका आंसर क्यों टेक्निकल टर्म है? क्योंकि जो भी पैटर्न फॉर्म होता है, चाहे ये वाला हो ये वाला हो, उसके 70% ही चांसेस होते हैं कि वो अपने लेवल की तरफ टूटेगा। यानी कि है तो ये बियरिश पैटर्न, क्योंकि इसको नीचे गिरना चाहिए इस हिसाब से। लेकिन अगर यहाँ से हमें कोई भी ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो ये पैटर्न बुलिश भी हो सकता है। और ये पैटर्न हमने पहले भी देखा है कि हमें बुलिश देखने को मिला है। कहाँ पर? वो मिला है हम लोगों को गोल्ड में। अगर आप गोल्ड के चार्ट को देखने की कोशिश करोगे तो इसमें थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं हम लोग। ये देखो, तो यहाँ पर भी हम लोगों को जो पैटर्न्स हैं वो उसी टाइप के देखने को मिले हैं, जहाँ पे कि प्राइसेस एक स्टक थे, उसके बाद ये ब्रेक थ्रू करे हैं और मार्केट ने कहीं ना कहीं बूम यहाँ पे किया है। आई थिंक ये इंडिया का गोल्ड में ज़्यादा अच्छे से हमें देखने को मिलेगा। ये देख सकते हो आप, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि मैंने इसका चार्ट ऑलरेडी ड्रॉ करा हुआ था पहले से, आप लोगों के साथ शेयर भी करा है टेलीग्राम ट्विटर पे, तो आप ज्वाइन नहीं हो तो डेफिनेटली कर लो। ये देखो, लगभग वैसे ही है। RSI में भी एक ट्रायंगल बना था, प्राइस में बना था, और प्राइसिंग के अंदर भी राइजिंग ट्रायंगल था। ऐसा नहीं कि मतलब बॉटम फॉलिंग वाला है, एक राइजिंग ट्रायंगल था। अब राइजिंग ट्रायंगल के बाद प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेक करा है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि प्राइसेस के अंदर चांसेस बन सकते हैं इस टाइप का ब्रेक होना, ये सारी चीज़ें करना। लेकिन अभी के तौर पे बिटकॉइन के अंदर हमें यही चीज़ देखने को मिल रही है कि जब तक 98 के ब्रेक नहीं होता है, वी आर सिक्योर इन अ मार्केट एंड देयर इज़ अ चांसेस कि हम ऊपर की तरफ ब्रेक यहाँ पे कर जाएंगे। और बिटकॉइन के अंदर अगर आपको ब्रेकआउट देखना है तो लास्ट इसका जो हाई था 1,26,000, सॉरी मैंने 24 बोल दिया, 26, उसके ऊपर ही हमें ब्रेकआउट देखना होगा ताकि 1,60,000 ईजिली यहाँ पे हिट कर सके। इसके अलावा अगर आप M2 मनी को देखते हो तो M2 मनी की सप्लाई ऑलरेडी इंक्रीजेस है 180 के, अब तो और ऊपर चली गई है, शायद पुराना चार्ट है। तो प्राइसेस अभी भी यहीं पे स्ट्रगल कर रहे हैं, तो प्राइसेस को कैचअप करना ज़रूरी है। और ये जो लिक्विडिटी है ना M2 की, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ तो यहीं से आएगी। अभी बड़ी बड़ी न्यूज़ेस भी आई हैं। सबसे पहले न्यूज़ में देखो तो बिटकॉइन की सप्लाई की, अब देखो जो इंस्टीट्यूशन डिमांड है, उन्होंने इस साल में 9,75,000
मतलब 9,75,000 के प्लस बिटकॉइन यहाँ पे बाय किए हैं। और नई सप्लाई मार्केट में कितनी आई है जो कि माइनर्स ने माइन करी है, 1,36,000। मतलब ऑलमोस्ट देखें तो 4 से 5 गुना का अंतर हमें सीधा सीधा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि सप्लाई और डिमांड के अंदर, मतलब डिमांड इंस्टीट्यूशन की हैवी कहाँ पर है, बिटकॉइन के अंदर है, पर उसकी सप्लाई यहाँ पे नहीं आ रही है। इसके अलावा देखें तो चाइना ने बेसिकली इंजेक्ट कर दिए हैं $2 ट्रिलियन अपनी इकोनॉमी के अंदर। हम सभी को पता है कि यहाँ पे इकोनॉमी में इंजेक्शन चल रहा है, और ये जो पूरा के पूरा इंजेक्ट हुआ है इकोनॉमी के अंदर, ये पैसा कहने के घूम के आए कहाँ आएगा, क्रिप्टो के अंदर, क्योंकि स्टॉक पंप होंगे, स्टॉक के साथ क्रिप्टो पंप होगा, यही सारा होगा। सिर्फ इतना नहीं है, अमेरिका भी पीछे नहीं है। अमेरिका का यहाँ पर एक बिल है जो कि ओवरनाइट रीपर्चेसमेंट एग्रीमेंट। इसका मतलब ये होता है कि जो आपके बैंक होते हैं उनके पास जो भी ट्रेजरीज होल्ड होती हैं गवर्नमेंट की, उसके अंदर गवर्नमेंट इनको पैसा देती है और ट्रेजरीज को वापस लेती है। और आप देखो पिछली बार ये भी जुलाई में हुआ था, और उसके बाद ये अभी प्रिंट हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, 30 बिलियन का हुआ है। ये छोटा मोटा प्राइस भी नहीं है, 30 बिलियन के आसपास का ये यहाँ पे प्रिंट हुआ है। ये बिलियंस ऑफ डॉलर है, ये आपको देख सकते हो लगभग 30 के आसपास इन्होंने प्रिंट करा है। तो इसका मतलब है कि शॉर्ट टर्म के अंदर आपको कुछ ना कुछ मोमेंटम मार्केट में देखने को मिल सकता है। और हमें ये भी पता है कि अमेरिका के अंदर सरकार पिछले 1 महीने से बंद है, पिछली 1 तारीख को शायद हुई थी, और अभी 1 नवंबर आ गई है। 1 महीना हो सकता है 10-15 दिन और बंद रहे, लेकिन जब सरकार चालू होगी तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो पहले ही बोल दिया है, मुझे $1 ट्रिलियन चाहिए भैया, मुझे लोगों को चेक देना है $2,200 का। तो अगर आपने न्यूज़ नहीं देखी तो आप डेफिनेटली चेक कर लेना टेलीग्राम ट्विटर पर जाके, मैं निकाल नहीं पाया हूँ, नहीं तो अभी आपको दिखा देता। तो ये चीज़ें आप देखना बिल्कुल भी मत भूलिए। प्लस इंटरेस्ट रेट भी हमारे कट डाउन हो गए। अगर आप अभी के करंट इंटरेस्ट रेट को देखोगे तो अभी हम लोगों को जो हमारा 29 तारीख को जो इंटरेस्ट रेट कट हुआ है, 0.25 बेसिस पॉइंट कट कर दिए गए। तो जो इंटरेस्ट रेट कहीं ना कहीं 5% के ऊपर चल रहा था, अब वो आपका 4% के नियर पहुंचने वाला है। 4.25 आई थिंक इस टाइम पे, हाँ 4.22 के आसपास यहाँ पे अभी हमें इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। हालांकि देखो यहाँ पे तो बोल दिया पावेल ने कि भैया मैं दिसंबर में इंटरेस्ट रेट कट नहीं करूँगा, बट चांसेस है कि वो हो जाएंगे, और अगर दिसंबर में नहीं होते तो जनवरी फरवरी में हो सकते हैं। लेकिन एक अच्छी बात पावेल ने यहाँ पे क्या बोली है कि मैं क्वांटिटेटिव टाइटनिंग को 1 दिसंबर से हटा दूंगा। यानी कि हो सकता है कि नवंबर का महीना भी बहुत अच्छा ना जाए हम लोगों के लिए, लेकिन आने वाले टाइम यानी दिसंबर से हो सकता है मार्केट फ्लरिश करे, क्योंकि जब क्वांटिटेटिव टाइटनिंग हटेगी, जिसका मतलब है कि मार्केट में जो लिक्विडिटी थी जो कि गवर्नमेंट सक कर रही थी मार्केट से, अब वो यहाँ पे रुक जाएगी और मार्केट के अंदर नई लिक्विडिटी पुश होगी। जैसे कि यहाँ पे ओवरनाइट रीपर्चेस एग्रीमेंट के थ्रू हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप जो $1 ट्रिलियन लाएंगे वो, तो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव मोमेंटम बनेगा। और क्योंकि अभी 2 बार रेट कट हो चुका है, तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ समझ आ गई है कि मार्केट के अंदर लिक्विडिटी बढ़ने वाली है। और लिक्विडिटी बढ़ने का मतलब क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि M2 का जो हम चार्ट देख रहे हैं, ये भी तो लिक्विडिटी है ना। M2 मतलब मनी की सप्लाई कितनी है जो मार्केट में आ रही है, और वो पैसा घूम फिर के क्रिप्टो में आएगा। तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, मार्केट आपको एक अच्छा मोमेंटम दे सकता है। और एक चीज़ का भी ध्यान रखना है पेशेंस के साथ साथ, कि ये जो ग्रे बार्स आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये सारे रिसेशन के बार्स हैं। और जब जब इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बाद घटता है, जैसे कि अभी हो रहा है, रिसेशन नॉक करता है हमारे दरवाजे पे, जो कि हम एक्सपेक्ट करें कि मिड ऑफ द ईयर से 2026 में हमें रिसेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपको डेफिनेटली ध्यान देना चाहिए। और अल्टकॉइन की आई नो की हालत बहुत बुरी है, लेकिन एक ही चार्ट मिला है जिसमें आप देख सकते हो कि बिटकॉइन की परफॉर्मेंस के साथ, जैसे पहले अल्टकॉइन की परफॉर्मेंस अच्छी होती थी, पर जब से 2024 का सेशन शुरू हुआ है, बिटकॉइन की परफॉर्मेंस तो अच्छी रही है, पर हर परफॉर्मेंस के साथ अल्टकॉइन की परफॉर्मेंस डिप डाउन करी है। और ये जो डाइवर्जेंस हैं ये भी डेफिनेटली कहीं ना कहीं कवर करेंगे, और इतने गिर गए ना अल्टकॉइन कि वहाँ से अगर वो गिरे तो खत्म ही है। इसका मतलब ये है कि मार्केट रिकवर कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि हम इथीरियम की भी अगर बात करें तो इथीरियम भी एक बहुत पॉजिटिव जगह पे बैठा हुआ है, जहाँ पे मैंने आपको बोला कि मैं अभी भी मार्केट पे बुलिश हूँ। क्यों हूँ, क्योंकि बिटकॉइन में 98 का लेवल नहीं टूटा और इथीरियम में 3300 का लेवल अभी नहीं टूटा है। अगर ये लेवल नहीं टूट रहे हैं, इसका मतलब देयर इज अ चांसेस कि मार्केट बुलिश हो सकता है। और जब तक ये लेवल्स नहीं टूट रहे हैं, आई एम बुलिश इन अ मार्केट। और इथीरियम के लिए तो मैं मल्टी बुलिश होने वाला हूँ, क्योंकि इथीरियम ने जो अपना ये वनवास काटा है, अभी तक आप 4 साल कह लो, 4.5 साल कह लो, जो भी आपको मन करे, ये जो पूरा की पूरा ट्रायंगल इसने बनाया था, इसमें इसने ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है, रिटेस्टमेंट हो रहा है। और यहाँ पर भी एक बुल फ्लैग बन रहा है। आप इस बुल फ्लैग को भी अगर, छोटे से बुल फ्लैग को भी अगर आप नापने की कोशिश करोगे इस वाले पॉइंट से इस वाली जगह पे, तो देखो अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिला तो $10,000 इथीरियम के लिए जस्ट पीस ऑफ केक होने वाला है, जस्ट पीस ऑफ केक, है ना। हालांकि हमारा टारगेट 21,000 है, लेकिन 10,000 आप फिर भी एक बेंचमार्क लेके चल सकते हो। तो अब आप ये चीज़ समझ सकते हो कि इथेरियम कितना बुलिश है। अब इथेरियम के बुलिश होने से हमारा क्या लेना देना, हमारा इन्वेस्टमेंट तो अल्टकॉइन में, सही बात है ना। तो इथेरियम के बुलिश होने का फ़ायदा ये है कि पहले जो हम साइकिल हमेशा देखते हैं, बिटकॉइन में पैसा आया, फिर इथेरियम में आया, फिर अल्टकॉइन में गया,
इथेरियम इज़ अ गेटवे ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। अब इसके साथ हमें एक और चीज़ क्या देखना है, बिटकॉइन के डोमिनेंस भी देखना है, क्योंकि डोमिनेंस इंपॉर्टेंट है। डोमिनेंस को लेके भी बहुत कंफ्यूजन था। जब आज सुबह मैंने चार्ट शेयर किया था तो बहुत से लोग इससे पैनिक में आ गए थे, तो मैंने इसको भी क्लेरिफाई करने के बाद अपना एक और चार्ट डाला था डोमिनेंस का, जिसको कि आप टेलीग्राम ट्विटर पर आके चेक कर सकते हो। ये वाला चार्ट मैंने डाल के आपको बताया था कि मेरे हिसाब से जब तक डोमिनेंस 63% को क्रॉस नहीं करती, ये जो रेड जोन आप देख रहे हो पूरा की पूरा 62.64 है, तो मैंने 63 राउंड फिगर में कर दिया, जब तक इसको क्रॉस नहीं करती मार्केट जो है यहाँ से टकरा के नीचे आने की पूरी उम्मीद रहेगी। और ये जो पूरा जोन होगा आपका 45 से लेकर 38% का, ये आपका अल्ट सीजन खत्म होगा इस पॉइंट पे। यानी कि अभी हमारे पास पूरा रूम बाकी है जहाँ पे कि हम अल्ट सीजन के बारे में बात कर सकते हैं, अल्ट सीजन की सारी चीज़ों को देख सकते हैं। और ये जो चार्ट मैंने शेयर किया था जहाँ पे कि अल्ट्स एक तरफ जा रहे हैं, बिटकॉइन एक तरफ जा रहा है, वहाँ पे इन दोनों की लाइनअप सही हो सकती है। आप अगर इसको जूम करके देखना चाहो तो ये वाला चार्ट है। मैंने उस दिन भी कहा था कि ये वाला जो पंप आया ये सस्टेनेबल नहीं है, जो कि हमने देखा। उसके बाद से भी प्राइसेस जो डोमिनेंस है वो थोड़ी थोड़ी ऊपर जा रही है, पर बहुत ज़्यादा एडिक्टिवली नहीं जा रही है। और ये पूरा हमारा सेल जोन बना ही हुआ है 62.64 63, आप इसको मान के चलो। जब तक 63 को क्रॉस नहीं कर रहा है देयर इज़ अ चांसेस कि मार्केट नीचे की तरफ गिर सकता है। हालांकि अभी तक कन्फर्मेशन नहीं आए, इस महीने में अगर हो जाए तो देखते हैं। सारी चीज़ आपको कहाँ अपडेट मिलेंगी चैनल के ऊपर, तो क्या करना है, सब्सक्राइब करके रख लेना है। तो आपको सबसे पहले तो बिटकॉइन की डोमिनेंस देखनी है, अल्ट कॉइन की डोमिनेंस देखनी है कि अल्ट कॉइन की डोमिनेंस क्या कर रही है, जो फिलहाल में थोड़ा सा स्ट्रगल जरूर कर रही है, लेकिन एक बढ़िया पैटर्न भी बना रखा है। जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि इसने ये इस टाइप का पैटर्न बनाया हुआ है। ओके, तो यहाँ से ये हो सकता है ब्रेक थ्रू हमें दे दे। और जैसे लास्ट टाइम हम 1.6 के लेवल पे गए थे तो 28% तक ग्रो होती, तो अल्ट्स में आपको डेफिनेटली एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिलेगा। गोल्ड की क्योंकि हम लोग बात कर रहे थे तो गोल्ड को भी देख लेते हैं कि गोल्ड के साथ क्या चल रहा है। तो देखो, गोल्ड में एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो अमेरिका का गोल्ड है, इंडिया का गोल्ड है, थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव कर रहा है, लेकिन इसके नीचे रेड कैंडल क्लोजिंग मुझे मिल गई है, जो कि मेरा लास्ट लो था। अब यहाँ पर क्या होता है वो मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि एकदम से श्योरली नहीं बोला जा सकता कि मार्केट कैसा वर्क करने वाला है। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न है मार्केट स्ट्रक्चर। अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर को देखोगे तो ये हमारा लो था और ये हमारा हाई था, जिसको मार्केट ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है। इसका मतलब सिंपल है कि गोल्ड एक बियरिश टेरिटरी में चला गया है। लेकिन गोल्ड के साथ एक और क्या चीज़ है कि यहाँ पे जो इसने एक्यूमुलेशन किया था, इसके ऊपर प्राइस ना जाए तो ही बेटर है। मतलब ये प्राइस अगर शॉर्ट टर्म में पंप भी करे तो यहाँ जाके फिर रिजेक्शन ले ले। अगर ये रिजेक्शन पॉइंट बन गया तो आप ये समझ लो कि गोल्ड गया नीचे की तरफ। और गोल्ड आपका, जैसे मैंने बोला कि इंडिया का गोल्ड जो है वो ज़्यादा क्लेरिफिकेशन में दिख रहा है। यहाँ पे आप एक और चीज़ देख सकते हो, यहाँ पे मैंने मार्किंग भी कर रखी है सारी। तो यहाँ पर एक देखोगे ये है शॉर्ट टर्म चेंज जो कि मार्केट यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा है, ये है मेन चेंज। अगर इसके ऊपर गोल्ड गया, जो मैंने आपको हाई बताया, तो फिर गोल्ड ऊपर जाने की कोशिश करेगा, सिंपल सी बात है ना, फिर वो अपने दूसरे लेवल पर जाएगा। लेकिन अभी जो पहला हमारा रुकावट है वो ये वाला ही लेवल है। तो अगर ये गोल्ड यहाँ से पंप करे और यहाँ से गिर जाए तो हमारे लिए चांदी रहेगी और गोल्ड नीचे की तरफ जाएगा। 1 आवर में आप देख रहे हो तो इसने नीचे क्लोजिंग दी है, और डेली में भी अगर आप देखोगे तो इंडिया वाले गोल्ड ने नीचे क्लोजिंग दे दी है, जो कि मेरे हिसाब से एक बियरिश टेरिटरी को अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा कंफर्मेशन का वेट कर लो, इस महीने का हमें सारी चीज़ें और ज़्यादा क्लियर यहाँ पे हो जाएंगी। अब मैं अल्ट कॉइन सारे नहीं लूँगा, क्योंकि सारे अल्ट कॉइन की अभी भी जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है। आप देखोगे जितने भी अल्ट कॉइन है वो सब कहीं ना कहीं या तो सपोर्ट में या फिर नीचे की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा साइडवेज में चल रहे हैं। तो अल्ट कॉइन को हम कब लेंगे, जब हमें थोड़ा सा मोमेंटम दिखना शुरू होगा कि मार्केट के अंदर एक ऐसा मोमेंटम आ रहा है जहाँ पे कि हमको अल्ट के बारे में बात करनी चाहिए। लेकिन अभी अल्ट मेरे लिए जस्ट अ सेलिंग चीज़ें हैं जहाँ पे कि हम सेल करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। ओके, तो आप ये चीज़ें डेफिनेटली देख सकते हैं। इसके साथ हम अगर बात करें अदर बिटकॉइन डोमिनेंस के बारे में, तो मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि हम इसको एज अ बॉटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो ये वीक आई थी, तो यहाँ से मोमेंटम शुरू होना चाहिए। और अगर हम लोग डॉलर्स की, मतलब स्टेबल टोकन्स की डोमिनेंस को भी देख लें एक बार, तो स्टेबल टोकन की डोमिनेंस दोबारा राइज हुई थी अक्टूबर में। आप देख सकते हो पिछले 3 दिन पहले, 2 दिन पहले हुई थी और अभी थोड़ी सी गिर रही है। तो ये थोड़ा सा क्रूशल मोमेंटम है, 5% के ऊपर नहीं जाना चाहिए, 5.15% के ऊपर, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। जैसे मैंने गोल्ड में बताया ना कि वो जो लेवल है हमारा अभी, जहाँ से अगर गिरता तो अच्छा है, वही लेवल ये भी है, क्योंकि अगर इसके ऊपर गया तो फिर सेकेंड लेवल हमें बहुत ऊपर मिल रहा है, जो कि आप यहाँ देख सकते हो 6 से 6 पॉइंट। और अगर ये ऊपर गया ना तो अल्ट्स और गिरेंगे, तो क्या फ़ायदा। तो मतलब हमारे को तो नहीं है, हमारा में नहीं है। लेकिन हाँ, ये अभी का हमारा लो है 4.6 का। अगर आपका मार्केट इसके नीचे गिरे, इसको रिटेस्ट करें, देन इट इज़ अ चांसेस कि फिर 3.7 3.8 तक स्टेबल टोकन की डोमिनेंस आएगी। स्टेबल टोकन से अगर पैसा निकलेगा तो अल्टकॉइन बिटकॉइन के अंदर ही जाने वाला है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ अपडेट्स है मार्केट की, जो कि आप डेफिनेटली देख सकते हो। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट हो तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। जितनी भी चीज़ें हैं उनके ऊपर भी हम डिस्कस कर लेंगे। एंड आप लोग बताओ कि आपका व्यू पॉइंट क्या है नवंबर को लेकर। क्या आपको लगता है कि नवंबर एक बुलिश मंथ होगा या फिर
सारी हिस्ट्री धरी की धरी रह जाएगी और ये एक बियरिश मंथ होगा, क्योंकि अगर हम लोग अपने अभी के इतिहास को देखने की कोशिश करें, जो कि मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से दिख जाएगा, तो सबके एक्सपेक्टेशन यही थे कि पिछले 7 साल अच्छे गए तो अक्टूबर पे अच्छा जाए, पर बुरा गया था। और नवंबर तो मतलब ऊपर नीचे ही है, तो थोड़ा सा कहना तो मुश्किल होगा। आप लोग बताओ कमेंट बॉक्स में क्या लगता है, एंड कि ऐसी वीडियो को हाइप कर दो ताकि वीडियो थोड़ी सी बढ़े, तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोस बनाने का, और आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा चार्ट और ज़्यादा एनालिसिस शेयर करने का।